हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सी लैंग्वेज का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें यूजर से 5 नंबर एक्सेप्ट करना है एरेस के द्वारा और इन पांचों में से हाईएस्ट नंबर प्रिंट करना है। द क्वेश्चन इज राइट ए प्रोग्राम दैट विल एक्सेप्ट 5 नंबर्स फ्रॉम द यूजर एंड प्रिंट द हाईएस्ट नंबर यूजिंग एरेस। क्वेश्चन सॉल्व करना है एरेस को यूज करते हुए। सबसे पहले एक बेसिक प्रोग्राम का पार्ट देख लेते हैं जिसमें एरेस के द्वारा 5 वैल्यू यूजर से एक्सेप्ट की है और फिर देखेंगे कि उसके अंदर प्रोसेसिंग कैसी करना है। इस बेसिक पार्ट प्रोग्राम का अगर एग्जीक्यूशन हम देखें तो सबसे पहले इंट नम ऑफ आई की वजह से नम नाम के वेरिएबल का ऐसा एलोकेशन जो कि 5 एलोकेशन का होगा ये तैयार हो जाएगा। उनके सब्सक्रिप्ट वैल्यूज रहेंगे 0, 1, 2, 3, 4 और वो वेरिएबल का नाम ये वाले एलोकेशन का नाम होगा नम ऑफ 0, इस वाले एलोकेशन का नाम नम ऑफ 1, ये वाला एलोकेशन नम ऑफ 2 कहलाएगा, ये एलोकेशन का नाम नम ऑफ 3 और इस एलोकेशन का नाम होगा नम ऑफ 4। ऐसे 5 एलोकेशन का ये वेरिएबल मतलब एक एरे तैयार कर दिया। फिर एक नॉर्मल वेरिएबल x लूप चलाने के लिए और हाईएस्ट वैल्यू स्टोर करने के लिए मैक्स नाम का एक वेरिएबल तैयार किया। प्रिंटफ की वजह से स्क्रीन के ऊपर एक मैसेज आएगा एंटर 5 नंबर्स और स्लैश एन की वजह से कर्सर नेक्स्ट लाइन पर आकर रुक जाएगा। फिर 5 नंबर एक्सेप्ट करने के लिए ये फॉर का लूप चलेगा जिसमें x की वैल्यू 0 से 4 तक चलेगी, लेस देन 5 मतलब 4 तक चलेगी। x की वैल्यू को यहां रखकर कमांड चलाता जाएगा। पहली बार x 0 होगा, यूजर से एक वैल्यू लेकर नम ऑफ x में मतलब यूजर ने अगर 10 लिखा तो ये वैल्यू नम ऑफ 0 में जाके स्टोर हो गई। फिर नेक्स्ट टाइम x होगा 1, x की जो वैल्यू 0 थी 1 हो गई। फिर से स्कैनफ चलेगा, x की जगह पर x की वैल्यू रखेगा 1, यूजर से वैल्यू लेकर नम ऑफ x मतलब नम ऑफ 1 में स्टोर करेगा। यूजर ने सपोजिंग लिखा है 50, ये जाकर नम ऑफ 1 में स्टोर हो गया। नेक्स्ट टाइम x होगा 2, फिर से स्कैनफ चलेगा, यूजर से नेक्स्ट वैल्यू लेगा, यूजर ने लिखा 30, ये जाके नम ऑफ x मतलब नम ऑफ 2 में स्टोर हो गया। x होगा 3, फिर से स्कैनफ चलेगा, x की जगह पर x की वैल्यू रखेगा, यूजर से एक वैल्यू लेगा, यूजर ने वैल्यू लिखी है 70, नम ऑफ x मतलब नम ऑफ 3, नम ऑफ 3 मतलब यहां आके स्टोर कर देगा 70। नेक्स्ट टाइम x होगा 4, फिर से वैल्यू लेकर नम ऑफ x में स्टोर करेगा, यूजर ने लिखा है 20, ये 20 नम ऑफ x मतलब नम ऑफ 4 में यहां लाके स्टोर कर देगा। दिस वे 5 नंबर एक्सेप्ट करके नम ऑफ 0, नम ऑफ 1, नम ऑफ 2, नम ऑफ 3, नम ऑफ 4 में स्टोर हो गए। अब यहां ऐसा कुछ लॉजिक लिखना है जिसकी वजह से इन पांचों में से जो हाईएस्ट नंबर होगा वो स्क्रीन पे प्रिंट होना चाहिए कि हाईएस्ट नंबर ये है। इस एग्जांपल में हाईएस्ट इक्वल टू 70 आना चाहिए। तो उसके लिए देखते हैं लॉजिक क्या यूज करना। हाईएस्ट नंबर के लॉजिक के लिए ये एक लॉजिक देखते हैं जो ऑलरेडी विदाउट एरे वाइल के वक्त हमने सीखा हुआ है, जिसके ऊपर एक वीडियो भी अवेलेबल है, हाईएस्ट फ्रॉम 5 नंबर्स, जिसमें लॉजिक क्या डिस्कस किया था कि पहला नंबर एक्सेप्ट करने के बाद उसको हाईएस्ट मान लेना, मतलब उस नम को मैक्स में स्टोर कर लेना, फिर बाकी के 4 नंबर एक्सेप्ट करके और उस पर प्रोसेस करना। तो सेकंड नंबर जब यहां से स्कैनफ से एक्सेप्ट होगा उस पर क्या करना, वो जो नंबर एक्सेप्ट किया नम, क्या वो इस मैक्स से भी बड़ा है? अगर बड़ा मिलता है तो उस नम को मैक्स में स्टोर कर लेना। फिर ऐसा ही नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट नंबर लेना, वो नंबर मैक्स से भी बड़ा है क्या? हाँ, तो उस नंबर को मैक्स में स्टोर करना। ऐसा रेस्ट ऑफ द 4 टाइम्स करके इससे बाहर निकलने के बाद जो मैक्स में होगा वो हाईएस्ट प्रिंट कर देना। अब इसी लॉजिक को यहां एरेस में डालना है। कैसे करेंगे ये? इस वाली सिचुएशन को इस एरे वाली सिचुएशन के साथ अगर कंपेयर करें कि ये लॉजिक हमको यहां पर लिखना है
तो इस पूरी चीज में से कितनी चीज यहां तक हो चुकी है? ये स्कैनएफ का काम, ये स्कैनएफ का काम, ये तो देखो ऑलरेडी हो चुका है। मतलब ये जो पहला नंबर एक्सेप्ट कर रहे थे, यहाँ दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर, वो स्कैनएफ का काम तो यहाँ हो गया, 5 नंबर तो ऑलरेडी एक्सेप्ट हो गए। तो हमको क्या करना पड़ेगा? यहां से ये स्कैनएफ का लाइन हटा देना पड़ेगा, स्कैनएफ का लाइन हटा देना पड़ेगा, क्योंकि नंबर एक्सेप्टिंग का काम तो पहले से हो चुका है। उसको छोड़कर अगर बाकी का लॉजिक देखें तो सबसे पहला स्टेटमेंट है मैक्स इक्वल टू नम। तो ऐसा ही कुछ स्टेटमेंट हमको यहां पर लिखना पड़ेगा मैक्स इक्वल टू नम के लिए। क्या स्टेटमेंट लिखेंगे? हम लिखेंगे ऐसा ही मैक्स इक्वल टू, लेकिन क्या यहां जो नम स्टोर कर रहे थे वो कौन सा था? वेरी फर्स्ट नंबर। और यहां वाले केस में वेरी फर्स्ट नंबर जो कि ऑलरेडी इससे एक्सेप्ट किए हुए 5 नंबर से, उसमें से वेरी फर्स्ट नंबर कौन सा है? ये वाला, जिसका नाम क्या है? नम ऑफ जीरो। तो मैक्स इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा? नम ऑफ जीरो। मतलब वेरी फर्स्ट नंबर को हाईएस्ट मान लेना। इससे मैक्स में ये वेरी फर्स्ट नंबर जो है नम ऑफ जीरो, उसकी वैल्यू आ जाएगी। मतलब हमने ये मान लिया कि सबसे बड़ा नंबर तो ये है, पहले नंबर को ही हाईएस्ट मान लेना। फिर बाकी के 4 नंबर पे प्रोसेस है, तो बाकी के 4 नंबर का स्कैनर तो लिखना नहीं है, लेकिन ये बाकी का प्रोसेस लिखने के लिए रेस्ट ऑफ द 4 नंबर्स के लिए यहां पर एक कोड लिखना पड़ेगा। क्योंकि अब प्रोसेस रेस्ट ऑफ द 4 नंबर्स पे करना है, मतलब नम ऑफ 1, नम ऑफ 2, नम ऑफ 3, नम ऑफ 4 पे, इसलिए x की वैल्यू 1 से लेकर 4 तक हमने यहां चलाई हुई है। हर नंबर पे प्रोसेस करना है। क्या प्रोसेस है? वो नंबर मैक्स से बड़ा है क्या? तो यहां वैसा ही कोड आएगा। वो नंबर मतलब इफ नम ऑफ x ग्रेटर देन मैक्स, अगर ऐसा है तो क्या करो? मैक्स में वो नंबर स्टोर कर दो। मैक्स इक्वल टू वो नंबर मतलब नम ऑफ एक्स। इसी नम ऑफ एक्स को यहां चेक कर रहे थे। अगर ऐसा कंडीशन ट्रू है, नम ऑफ एक्स ग्रेटर देन मैक्स, नम ऑफ एक्स मतलब ये नम ऑफ 1, नम ऑफ 2, नम ऑफ 3, नम ऑफ 4, ये नंबर अगर मैक्स से भी बड़ा है तो फिर मैक्स में वो बड़ा नंबर स्टोर कर लेना चाहिए। ऐसा पूरा 4 बार प्रोसेस करने के बाद इससे बाहर आकर हमें यहां पर हाईएस्ट इक्वल टू वो मैक्स की वैल्यू को प्रिंट कर देना है। डेट्स ऑल। कोड तो रेडी हो गया। अब इस पूरे कोड को फ्रेशली लिखकर एक बार एग्जीक्यूशन अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि एरेज में किस प्रकार से 5 वैल्यू में से वो हाईएस्ट नंबर फाइंड आउट करता है। इतने पार्ट का एग्जीक्यूशन ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि इंट नम ऑफ आई से ये नम वेरिएबल के ऐसे ये 5 एलोकेशन जिनके नाम होंगे नम ऑफ 0, नम ऑफ 1, नम ऑफ 2, नम ऑफ 3, नम ऑफ 4 तैयार हो जाएंगे। एक्स एक वेरिएबल बना के रखा हुआ है लूप चलाने के लिए, मैक्स नाम का एक वेरिएबल बना के रखा हुआ है हाईएस्ट वैल्यू को स्टोर करने के लिए। एंटर 5 नंबर्स के ये मैसेज की वजह से ऐसा स्क्रीन पे मैसेज आएगा। फॉर का ये लूप चलेगा, फर्स्ट वैल्यू यूजर से लेकर नम ऑफ एक्स मतलब नम ऑफ 0 में स्टोर करेगा। नेक्स्ट वैल्यू यूजर ने लिखी 30, नम ऑफ 1 में स्टोर हुई। नेक्स्ट वैल्यू 20, नेक्स्ट वैल्यू 70, नेक्स्ट वैल्यू 40, ऐसे ये 5 वैल्यू नम ऑफ 0, नम ऑफ 1, नम ऑफ 2, नम ऑफ 3, नम ऑफ 4 बिकॉज ऑफ ये फॉर लूप स्टोर हो जाएगा। अब यहां से आगे देखना है कि लॉजिक क्या है जो हमने डिस्कस करके लिखा हुआ है। सबसे पहला स्टेटमेंट मैक्स इक्वल टू नम ऑफ 0, तो मैक्स में वेरी फर्स्ट नंबर की कॉपी स्टोर हो जाएगी। नम ऑफ 0 मतलब मैक्स में 10 स्टोर हो जाएगा। इसका मतलब वेरी फर्स्ट नंबर को हाईएस्ट मान लिया। फिर रेस्ट ऑफ द नंबर पे प्रोसेस, इस वजह से x इक्वल टू 1, क्योंकि यहां से प्रोसेस शुरू करना है। x होगा 1, इस x की जगह पर x की वैल्यू को रखेगा 1। कमांड बन गया इफ नम ऑफ 1 इज ग्रेटर देन मैक्स। क्या ये नम ऑफ 1 मैक्स से भी बड़ा है? हम तो सोच के बैठे हैं ये सबसे बड़ा है, लेकिन क्या ये नया आने वाला नम ऑफ x मतलब नम ऑफ 1 मतलब ये 30 10 से भी बड़ा है क्या? यस, कंडीशन ट्रू, क्योंकि बड़ा नंबर मिल गया उसको।
तो फिर वो बड़ा नंबर मैक्स में डाल देना है। मैक्स इक्वल टू, मैक्स में स्टोर करो क्या, नम ऑफ एक्स मतलब नम ऑफ 1, ये 30, तो मैक्स में स्टोर हो गया 30। फिर ऊपर जाएगा, x की जो वैल्यू 1 है, अब x की वैल्यू हो जाएगी 2। फिर से यही कमांड, x की जगह पर x की वैल्यू रखेगा 2, नम ऑफ x मतलब नम ऑफ 2। अब हम सोच के बैठे हैं 30 बड़ा है, लेकिन क्या ये नेक्स्ट नंबर 20 नम ऑफ x नम ऑफ 2, क्या ये 20 मैक्स से भी बड़ा है? 20 30 से बड़ा है? नो, कंडीशन फेल, मैक्स को बदलना नहीं है, मतलब ये काम नहीं करना है। फिर से ऊपर जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 3, फिर चेक करेगा नम ऑफ x मतलब नम ऑफ 3 को, क्या ये 70 इस 30 से भी बड़ा है? यस, बड़ा नंबर मिल गया। कंडीशन ट्रू है तो ये काम करो, मैक्स इक्वल टू यहां स्टोर करो क्या, नम ऑफ x मतलब नम ऑफ 3, 70 यहां स्टोर हो गया। नेक्स्ट टाइम x होगा 4, फिर से चेक करो नम ऑफ x मतलब नम ऑफ 4, ये 40, क्या ये 40 इस 70 से भी बड़ा है, मैक्स से बड़ा है? नो, कंडीशन फेल, ये काम नहीं करना है। फिनिश, 4 बार हो गया। बाहर आकर ये प्रिंटफ की वजह से स्क्रीन पर प्रिंट करेगा हाईएस्ट इक्वल टू मैक्स की वैल्यू। मैक्स की वैल्यू क्या है? 70। देखो पांचों में से हाईएस्ट फाइंड आउट कर लिया। तो लॉजिक क्या है, 5 नंबर एक्सेप्ट हो जाने के बाद एरेज में वेरी फर्स्ट नंबर को हाईएस्ट मान लेना, मतलब इसको हाईएस्ट मान लेना, उसको हमने मैक्स में स्टोर कर दिया, उसके लिए होगा मैक्स इक्वल टू नम ऑफ 0। फिर रेस्ट ऑफ द नंबर पे प्रोसेस करना है, तो x को 1 से लेकर 4 तक चलाना, 4 तक चलने के लिए लेस देन 5 लिखा हुआ है, 1 से चलाया बिकॉज यहां से प्रोसेस शुरू करना है। हर बार नम ऑफ x मतलब नम ऑफ 1, फिर x2 होगा तो नम ऑफ 2, फिर x3 होगा तो नम ऑफ 3, मतलब नम ऑफ 1 को, नम ऑफ 2 को, नम ऑफ 3 को, नम ऑफ 4 को चेक करना है मैक्स से बड़ा है क्या। जो मैक्स में 10 डाला था उससे भी कोई बड़ा मिला यहां, उसको मैक्स में डाल देना है। पूरी प्रोसेस होकर जब बाहर आएगा तो हाईएस्ट इक्वल टू जो मैक्स की वैल्यू होगी, जैसे यहाँ 70 है, दैट विल गेट प्रिंटेड। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो, लॉजिक अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को शेयर करना, वीडियो को लाइक करना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि इस प्रकार के और भी लॉजिकल वीडियोस हम आप तक आसानी से पहुंचा सकें। थैंक यू वेरी मच।